शिक्षा में महाराज जी, महाराज जी व्रत बताए गए हैं। व्रत 3 तरह के व्रत जो होते थे, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत। तो महाराज जी गुणव्रत में जो दिग्व्रत और देश व्रत आते हैं, तो उसका थोड़ा सा विस्तार से हमारी अनर्थदंड व्रत तो आपने समझा दिया, तो दिग्व्रत और देश व्रत का। बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। देखो, श्रावक धर्म जो बताया है उसमें सम्यक चारित्र रूप में श्रावक के पास में देश संयम होता है, अर्थात उसके पास में वह अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ का अभाव हो जाता है। और इसे अंदर में देश संयम का जो परिणाम होता है उसका आधार श्रावक के द्वारा पाले गए ये 12 व्रत होते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। प्रश्न किया गया है कि गुणव्रतों के बारे में बताओ। देखो, 3 गुणव्रत होते हैं, यद्यपि अनेक आचार्यों के मतांतर हैं, मगर मैं परम पूज्य समर्थ स्वामी के रत्न करंडक श्रावकाचार्य के अनुसार आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ पर दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रती व्रत और भोग परिमाण को गुणव्रतों में रखा है, जिससे आत्मा के गुणों की वृद्धि होती है, उसे गुणव्रत कहते हैं। और 4 शिक्षा व्रत होते हैं, जिससे मुनि बनने की शिक्षा मिलती है, वो शिक्षा व्रत हैं। उसमें सामायिक नहीं, देश व्रत, सामायिक व्रत, प्रसदोपवास व्रत और बैया व्रत नाम का व्रत होता है। 4 व्रत होते हैं। अब आप यदि समझना चाहते तो दिग्व्रत का मतलब दिशाओं की मर्यादा कर लेना। आपको पता है दिशाएं मुख्य रूप से 4 होती हैं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। विदिशाएं भी 4 होती हैं मुख्य रूप से, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। एक ऊपर की दिशा होती है, एक नीचे की होती है। तो 10 दिशा भी होती हैं और 6 दिशा भी होती हैं। विदिशाओं को छोड़ते 6 हो जाएंगी। तो इनका एक परिमाण करना, जैसे मैं पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में नहीं जाऊंगा, उसके पहले पहले ही मेरी प्रवृत्ति रहेगी। मैं दक्षिण में हिंद महासागर में प्रवेश नहीं करूंगा, उसके पहले पहले रहूंगा। मैं पश्चिम में अरब सागर में प्रवेश नहीं करूंगा, इसके पहले पहले रहूंगा। मैं उत्तर में हिमालय के आगे नहीं जाऊंगा। ऐसा नियम ले लिया, क्योंकि आचार्यों ने कहा जो प्रसिद्ध स्थान होते हैं, पर्वत हैं, जनपद हैं, कोई नदी है, समुद्र हैं, इनको याद करके नियम लेना चाहिए। अब ये दिग्व्रत जो होता है ये जीवन पर्यंत के लिए होता है, दिशाओं की मर्यादा। अब बात ये आती है कि कोई नियम ले ले, मैं मध्य प्रदेश के बाहर नहीं जाऊंगा। सुन रहे कि सो गए तुम लोग? मैं मध्य प्रदेश के बाहर नहीं जाऊंगा और मान लो आपके 2-4 कारखाने सागर में हैं, झांसी में हैं, झांसी तो यूपी में आ गया। मान लो मध्य प्रदेश के बाहर नहीं जाऊंगा, आपका दमोह में, छतरपुर में, सागर में कोई कार्यक्रम है, कारखाने, व्यापार है, रिश्तेदारी है, आना जाना है। और कल राजनीतिक स्थिति बदल गई और बुंदेलखंड राज्य बन गया, सागर दमोह मध्य प्रदेश से अलग हो गया, तो क्या होगा मनीष? आपके पूरे व्यापार छोड़ना पड़ेंगे आपको। आपने मध्य प्रदेश का नियम लिया है, इसलिए अपने को प्रसिद्ध स्थानों को लेकर, क्योंकि समुद्र तो स्थान छोड़ेंगे नहीं, पर्वत तो उठ के जाएंगे नहीं कहीं, इसलिए ऐसा नियम लेते हैं। अब नीचे की बात आई तो नीचे आप कहाँ तक जाते हैं?
मान लो कोई केवले की खदान में काम करता है तो उधर जाओ, शेडोल संभाग में जाओ, उधर छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर और बैकुंठपुर, आगे और भी कोरबा आदि जाओ, 5-5, 10-10 किलोमीटर नीचे लिफ्ट से जाते हैं काम करने को। आपको आपका कैसा क्या व्यापार करते हो उसके अनुसार नियम लेना है। अब राजस्थान में जाओगे तो कहते हैं बैलगाड़ी भर के रस्सी ले जाना पड़ता है और मटके में पानी लाते हैं। बोलो इतना गहरा जल स्तर है वहाँ पर। तो आप शरीर की अपेक्षा से कितना नीचे जाओगे और सामान कहाँ से, पानी आदि कहाँ से निकालोगे, इसको ध्यान में रखकर आपको नीचे का नियम लेना है। ऊपर का नियम कैसा लोगे आप लोग? वकीलता ऊपर कहाँ तक जाओगे? आप लोग बोलो। नहीं जाना कहीं पे भी? कुछ तो दो, कहीं तो जाओगे हैं? क्यों जाओगे 2 किलोमीटर? क्यों? हाँ, इनका कहना हवाई जहाज 2 किलोमीटर जाते हैं, 2 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे। अब आपने नियम ले लिया, अब आपके नियम में दोष लग गया। क्यों लग गया? आपने हलो वलो कर दिया, वो हलो वलो कहाँ पहुँचा? सैटेलाइट तक पहुँच गया। अब कितने हजार किलोमीटर दूर है, वहाँ से लौट के आया। हाँ, ऐसा नियम कर लो, शरीर की अपेक्षा से हम 2 किलोमीटर ऊपर चाहेंगे, वचनों की अपेक्षा से हम सैटेलाइट तक, जहाँ तक हमारे वचन जाते हैं वहाँ तक जाएंगे। समझ रहे ना? इसलिए नियम लो, जानकार व्यक्ति से समझ करके लो। अब इसके बाद में दिग्व्रत हो गया, फिर देश व्रत होता है। इसको अनेक आचार्यों ने तो गुण व्रतों में लिया है, मगर संबत स्वामी ने देश व्रत को शिक्षा व्रत में ले लिया। तो जो आजीवन का नियम लिया उसमें ऐसा कर सकते हो, मैं इटारसी के बाहर मैं 1 सप्ताह नहीं जाऊंगा, 1 महीना नहीं जाऊंगा, मैं आज इसे संतन मास के बाहर नहीं जाऊंगा, मैं सुबह उठने तक 6 बजे तक अपने कमरे के बाहर नहीं जाऊंगा, मैं 6 घंटे तक पलंग के बाहर नहीं जाऊंगा, मैं 1 घंटे तक अपनी आसन को छोड़कर इस स्थान से बाहर नहीं जाऊंगा। ये देश व्रत हो गया। इससे क्या लाभ मिलता है? जो दिग्व्रत लेते हैं, बाहर जितने भी पाप होंगे उसमें आप महावृद्धि की तरह संबर के पात्र हो जाएंगे। आपने देश व्रत ले लिया और सीमा कर ली, मान लो 1 घंटा यहाँ बैठे हैं, आप कितनी जगह में बैठे हैं? मोटा मोटी 1.5 बाई 2 में बैठे, 3 फुट में बैठे। अब 3 फुट के बाद जो भी पाप हो रहा उसमें आप मुनि महाराज की तरह संबर के अधिकारी हो गए। ऐसा यहाँ पर अपने को जानना चाहिए, समझना चाहिए। सुना? ऐसा हम करेंगे तो पापों से बचेंगे। फिर दिग्व्रत देश व्रत में भी भोग परिमाण भी होता है। अरे दीदी, हाँ और लोग भी सुन रहे हैं, सुनो, और भी हैं लोग। हाँ हाँ, अब क्या करें, संसार में 2 तो समस्याएं दोपहर में आई थी। बेराग नहीं है इसलिए साधु नहीं बनते, और मोहे बना हुआ इसलिए लाड़ करते हैं। इसलिए हे शास्त्रों में सही लिखा है और आप लोगों को देखकर पुष्टि हो जाती है। और क्या, अब कई लोग हमसे पूछते हैं आपको बेराग कैसे हुआ? तुम लोगों के चेहरों को देखकर और तुम्हारी स्थिति को देखकर बेराग हो जाता है। अब सुनो, तो ये आप भोगोभोग परिमाण है, इसका भी परिमाण कर सकते हैं। कितनी सब्जियां लेना है, कितने फल लेना है, कितना अनाज लेना है,
कितने बर्तन का उपयोग करना, कितनी गाड़ी का उपयोग करना है, अनेक पदार्थ होते हैं, एक बार भोगने में आते हैं तो भोग, बार बार तो उपभोग सामग्री होती है, इनका भी परिमाण करना चाहिए। इसलिए आप लोग कहते हो एक ही सब्जी क्यों भाई, 10 सब्जी क्यों, लेने को तो एक भी नहीं लेना चाहिए। मैं तो सोच रहा था कि जल्दी बृहस्पति का त्याग कर दूंगा, किंतु शरीर की परिस्थिति ऐसी हुई हम त्याग नहीं कर पाए। हम अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, जितनी दीक्षा को हमें समय हो गया उतने समय में गुरु महाराज ने संपूर्ण हरि का त्याग कर दिया था। इसलिए अपने को भोग परिमाण करना चाहिए। आगे कि उतनी उसका त्याग वो कर लें, अपन परिमाण कर लें कि हम ये इतना भोगेंगे। इसकी जगह हम यदि ये कर लें कि हम जब तक इस चीज़ को नहीं भोगेंगे तब तक के लिए त्याग, हाँ ऐसा कर सकते क्या? देखो ऐसा रहता है, इसमें तो कोई आपका संयम नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब तक पानी नहीं पी रहे तो त्याग, मिल गया तो पीने लगे तो ग्रहण हो गया। फिर भी एक भावना के रूप में कोई कार्ड वगैरह रहता है, वो प्रतिक्रमण वगैरह उसमें लिखा रहता है, मैं जितनी स्थान से तक जाऊंगा उससे बाहर का त्याग, जब तक मैं खाऊंगा नहीं खाने का त्याग, पीऊंगा नहीं पीने का त्याग। अब वो बाल बोध की अपेक्षा से मना तो नहीं कर रहे, मगर अपने को कुछ निश्चित करना चाहिए कि मैं क्या नहीं खाऊंगा, कब तक नहीं खाऊंगा, ये होना चाहिए। कौन सी वस्तु का उपयोग कब तक नहीं करूंगा, समय की मर्यादा निश्चित तो होना चाहिए। इसलिए तो रात में भोजन का त्याग तो मैं कराता नहीं हूँ, कराता हूँ, बोलो ना हैं, बोलो कौन गिरा कराता, किसको कराया हमने? इटारसी में किसको कराया रात का त्याग? बताओ, कोई खड़ा हो तो बताओ। अरे रात के बताओ क्या त्याग कराया तुमने, बोलो। अरे सुनो पहले, रात का त्याग सुन लो क्या होता है। जो किया वो तो कुछ सीमा बनाई है। रात का त्याग कहलाता है सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले से चारों प्रकार के भोजन का त्याग करना। अनाज की 2 रोटी और तुमने 1 प्लेट भात का त्याग रात के 9 बजे के बाद त्याग कर दिया, ये त्याग तो है, रात के भोजन का त्याग नहीं है। पानी भी पीते हैं तो रात के भोजन पूरा नहीं माना जाएगा। हाँ, नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। आप लोग यदि 9 बजे के बाद ही परिमाण कर लिया, 7 बजे के बाद भी ले लिया, तो जरूर आपको पापों से कुछ तो मुक्ति मिलेगी और आपका कल्याण होने के लिए एक कदम आगे बढ़ा हुआ दिखाई देगा। इसलिए कोई ये नहीं कि ना हम रात का त्याग कर दें। रात के त्याग की कुछ मर्यादा हो गई कि इतने बजे के बाद नहीं खाना, ये अनाज नहीं खाना या खाद्य पदार्थ नहीं खाना। आगे नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, ये जो व्रत उपवास करते हैं तो उसमें तत्व सूत और सहस्रनाम जी का पाठ बोलते हैं कि करा कर। अब जैसे कुछ महिलाएं या बुजुर्ग महिलाएं रहती, वो चाहती हैं कि हमको ये पर उनको आता नहीं है पढ़ना। हाँ। तो फिर वो मतलब उनका क्या व्रत में जरूरी तो रहता है पढ़ना? क्या व्रत उपवास कौन से करते हैं? नॉर्मल भी और मतलब जैसे अपने 10 लक्षण व्रत में यही वाचन हो रहा है। देखो ऐसा है, यदि सामान्य से व्रत करते हैं उनमें तत्पाठ शेषु नाम का पाठ करना जरूरी नहीं, कुछ नहीं आता, रम्मो काल की माला फेरते रहो दिन भर। मगर यदि आता है तो पाठ करने में धर्म ध्यान होता है। हाँ, तत्पाठ शूद्र के व्रत लिए आपने, शेष नाम के व्रत लिए, तो पाठ करना तो बनता करना चाहिए। यदि नहीं आता तो अपने लिए किसी से सुन लेना चाहिए, सुन रहे ना। और यदि मान लो सुनाने वाला भी नहीं है, आता भी नहीं है, तो अपनी डबिया का उपयोग करो। फिर क्या करें, मोबाइल से सुन लो। कई महिलाओं को ये परेशानी बुजुर्गों को हो जाती है, इसलिए मतलब होता तो है, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसी परिस्थिति वैसा नियम लेना चाहिए। जो व्रत शेषता में हो सके वैसा करना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यही व्रत लिए जाएं। सभी व्रतों से पापों का संबर निजरा होती है। नमोस्तु महाराज। शुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी, आपने कल जो प्रार्थना बताई थी ना,
तो इसका आप अर्थ बता देंगे तो हम लोग बच्चों को सिखा सकते हैं। हाँ, ऐसा है, हमने कहा पाठशाला पढ़ाने वाले स्वाध्याय होता है दोपहर में 3:15 बजे, उसमें आओ तो बाद में हम 3:45 के बाद में आपको अर्थ बता देंगे। अब समय सीमित रहता है, हम पढ़ाना भी चाहते हैं और पढ़ना भी चाहते हैं, मगर आप लोगों के इतने नाती पोता बच्चे हो गए कि आप लोग समय कम निकाल पाते हैं। बताओ, चक्रवर्ती के तो बच्चे कम लगते थे, इटारसी वालों के ज़्यादा लगते हैं। समय नहीं निकलता, इसलिए समय निकालो तो बात बने ठीक। अच्छी भावना है। ये प्रार्थना जो आप करवा रहे हैं, ये हमने डोंगरगढ़ में परम पूज्य आचार्य के चरणों में लिखने का प्रयास किया था। हमें संस्कृत का अभ्यास नहीं था, तो ये हमने संस्कृत भाषा में 7 श्लोकों में पाठशाला की प्रार्थना लिखी है। इसमें आपके लिए पानी छानने का बोध होगा, आपको रात में भोजन नहीं करने की शिक्षा मिलेगी, पंच परमिष्ठ में अनुराग बढ़ेगा, रमोकार मंत्र के बारे में, जलबिंब के बारे में और वेद विज्ञान के बारे में रोज स्मरण आ जाएगा। और इस पाठशाला में इस प्रार्थना से एक लाभ है, संस्कृत में पढ़ेंगे तो कुछ नया लगता है लोगों को। जैसे दादी ने कहा हमें अर्थ बता दो, हिंदी की प्रार्थना होती तो कौन सा अर्थ समझने की बात करती। कुछ काम ऐसे होना चाहिए, कुछ विषय ऐसे कि समझने का भाव हुआ है। इसलिए यदि दादी का भाव हुआ है, अर्थ समझा, तो इसका मतलब है हमारी पाठशाला उचित है, इसी को कराना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, जैसा अभी आपने बताया भोजन का त्याग, दूरी का त्याग, पर क्या होता है कई बार रात को सपने में भी अपन कुछ खाना पीना देख लेते हैं, खा भी लेते हैं सपने में। तो त्याग तो करके सोते हैं, पर अब आ जाता है तो उसके लिए क्या दोष या उसको कैसे ना। अब देखो, आलोचना पाठ पढ़ती ना, सपने में दोष लगाई, सपने में भी दोष लगते हैं। हमारे प्रतिक्रमण में भी आता स्मृतिया है, सपने में कोई इंद्रियों की प्रवृत्ति हुई हो, दोष तो लगता है, मगर वो इस प्रकार का दोष नहीं है, वो तो अबुद्धिपूर्वक कह सकते हैं। उसके लिए पूर्व के संस्कार भी होते हैं, फिर भी एक कायत्सर कर लेना चाहिए। 9 बार तो रमोकार मंत्र पढ़ लेना चाहिए। ऐसा ना करियो कि सपने में खा ही ला तो खा लो, अब ना पाप तो लगाएगा, ना तो चौका खोल के खान लगो, तुम बताओ। ऐसा नहीं है। और याद रखो, मैं माता बहनों से एक बात अंत में बोलना चाहता हूँ। कुछ शिकायत आई है कि महाराज जी भैया लोगों को 1 साल का त्याग कराते हैं और बहनों को, महिलाओं को 5 साल में तैयार नहीं होते। मैं कहना चाहता हूँ, देखो, जो भोजन बनाना नहीं जानता है उसकी अपनी मजबूरी हो सकती है, और दूसरा माँ का बच्चों से निकटता का संबंध होता है। माँ रात में खाएगी तो बच्चे भी रात में खाएंगे। अपने बच्चों को अच्छे इंसान और जैन बनाने के लिए सभी माता बहनों को रात में नहीं खाना चाहिए। यदि जैन महिला रात में खाती है और बाहर खाती तो ये तो महान गलत है, क्योंकि आप यदि रात में खाने के शौकीन हैं तो मैं तो कहता हूँ एक काम करो, तुम तो 5 किलो की पूड़ी बनाओ और चौका के दरवाजे बन लगाओ और पूरी रात में खाओ, पाप तो लगेगा, जैन धर्म की बदनामी नहीं होगी। और जैन धर्म की बदनामी से बचाना है तो अपने को कभी ना घर में खाना है, ना घर के बाहर खाना है, ना यात्रा में खाना है, ना टूर पे खाना है। आप तो अच्छे और भी सूखे मेवे आदि को तैयार कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को एक कभी मन में नहीं लाना चाहिए, बल्कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको हमेशा इतनी मर्यादा रखो, छन्ना रखो, पानी छान के पियो, रात में भोजन नहीं करो। इसी से जैन धर्म जीवंत रहने वाला है। और दूसरी बात, ये पुरुषों के बारे में तो क्या कहें, इनके बारे में यदि माता बहनें ना हो तो हमारे पर्व ही भूल जाएं, क्योंकि आप ही रत्नात्रय करती हैं, आप ही अष्टांगा करती हैं, आप ही पुष्पांजलि करती हैं। इन्हें तो नाम भी पता नहीं है कि क्या पुष्पांजलि होते हैं। इसलिए आप लोगों से लोगों को ज़्यादा अपेक्षा होती है, इसलिए आप लोगों को इतना तो नियम रखना चाहिए, रात में अनाज ना खाएं ताकि लोग समझ सकें आप जैन हो। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की।